टाकीरो से होती है। अरे यार क्या बोरिंग लाइफ है। वो अपने ऑफिस से घर लौटता है और मूड ठीक करने के लिए रील्स देखता तभी अचानक से उसे अपनी टीवी स्क्रीन पर एक अजीब सा बंदा दिखता है। अचानक से उसके ग्लासेस चमचमाना शुरू करते हैं और उस स्क्रीन के अंदर ही टेलीपोर्ट उसी बंदे को बैठा हुआ देखता है। वो उसे पूछना शुरू करता है, आखिरकार तुम कौन हो? कहीं तुम एक एलियन तो नहीं? नहीं, मैं सोलर सिस्टम का मैनेजर हूँ और देखो मैंने एक प्लेनेट बनाया है जिसका नाम की मेडियस है। और अब उसके बाद वो टाकीरो को एक नए प्लेनेट नाम की मेडियस था वो उसे बताता है कि वो टाकीरो को इस प्लेनेट में समन कर देगा ताकि वो इस प्लेनेट को और भी ज्यादा हरा भरा कर ले और यहाँ पर सिविलाइजेशन को बदनाम ऊपर जाता है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है, अरे वैसे भी तुम्हारी बॉडी फेड हो रही है इसीलिए मैं तुम्हें रीइंकार्नेट करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भी दे दूंगा। और गिफ्ट सुनकर टाकीरो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और सबसे पहले वो बंदा टाकीरो को एक इन्फिनिट मान देता है और वो उसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ और अब वो उसे हेरम की एबिलिटी भी दे देता है। वो धीरे धीरे करके उसे और भी बहुत सी ओपी सी एबिलिटी देना शुरू करता है जैसे कि सर्च एबिलिटी, और वो इस चीज का यूज करके आइटम्स को सेल कर सकता है और पैसे कमा सकता है जिससे कि वो फ्री फायर में डायमंड ले सके। वो धीरे धीरे करके उसे और भी बढ़िया बढ़िया सी एबिलिटी देना शुरू करता है और टाकीरो की बॉडी फेड होना शुरू हो चुकी थी और अब उसे पता चुका था कि ये टाकीरो का जाने का समय आ चुका है। वो उसे बोलता है, अरे आखिरकार मैं कहाँ जा रहा हूँ? और होता है जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है। वो बोलता है, क्या मैं इसेकाई हो चुका हूँ? जैसे वो अपनी आंखों के सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा पहले उसे कुछ ह्यूमंस को ढूंढना होगा ताकि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके और उसे तो कैसे भी करके इस वर्ल्ड में प्लॉट को डेवलप करना था। वो जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करता है वहाँ पर उसे फॉरेस्ट मिलता है और फॉरेस्ट में उसे बहुत सी अजीब सी आइटम्स दिखती है। अचानक से वो सबसे पहले अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है। वो बोलता है, मैजिक एबिलिटी ऑन हो जा, पर उसका पोपट हो जाता है और ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। पर बाद में जाकर वो अपनी सर्च स्पेल का यूज करता है और फाइनली अब वो काम करना शुरू कर जाती है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये चीज सोचकर कि अब वो फाइनली मैजिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट आइटम्स मिलती है। उसके पास अप्रेजल स्किल भी थी इसीलिए वो सभी चीजों को अप्रेज करना शुरू करता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे सबसे अच्छे पैसे किसके मिलने वाले हैं। सभी एकदम लोअर क्लास की होती है इसीलिए वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है। अचानक से उसे एक बहुत बड़ा चमचमाता स्टोन का पीस दिखता है। वो अपने मन में सोचता है कि इसे तो उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई स्टोन नहीं बल्कि मॉन्स्टर पूप थी, पर वो सी रैंक की थी इसीलिए वो उसे अपने बैग में रख लेता है। उसे पता चलता है कि उसकी मैजिकल एबिलिटी उसे डिफरेंट सिंबल्स दिखाती है और हर एक अलग सिंबल का अपना ही एक अलग मतलब है। अब उसके पास बहुत सी आइटम्स कलेक्ट हो चुकी थी इसीलिए वो विलेज को ढूंढना शुरू करता है और शाम के वक्त उसकी मुलाकात एक नल्ले सोल्जर से होती है और वो उसकी हाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। बचपन में कॉम्प्लेन ज्यादा पी लिया था और क्या तुम कोई नाइट हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। उसके बाद वो गार्ड उसे अपने विलेज मिल जाता है और सभी लोग उसकी हाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि टाकीरो की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी। वो उस विलेज में एक ट्रेडर को ढूंढता है ताकि वो उसकी आइटम्स की अच्छी खासी वैल्यू दे सके। वो अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बुढ़ाऊ ट्रेडर से होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो उसे अपने आइटम्स को दे देता है और जैसे ही वो ट्रेडर उस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा हाई रैंक की होती है और कुछ बच्चे कुछ एडवेंचर ही ऐसी चीजों को ला सकते हैं। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है इसीलिए वो टाकीरो को बोलता है, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन दूंगा जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा होते हैं। और यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को देखकर काफी शॉक हो चुका था कि एक मॉन्स्टर पूप की इतनी वैल्यू उस मॉन्स्टर पूप को अपने मुंह से रगड़ना शुरू करता है और टाकीरो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था इसीलिए वो अपनी बाकी की बची कुछ आइटम्स को उसे बोलता है, तुम्हारी आइटम्स तो काफी ज्यादा अच्छी है पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या तुम मेरे लिए स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाओगे और मिथरल ओर को कलेक्ट करके लाओगे? हाँ मैं जा सकता हूँ क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में मिथरल ओर काफी ज्यादा रेयर होता है और कुछ बचे कुछ एडवेंचरर ही ऐसी कामों को कर सकती है। वो सबसे पहले टाकीरो को आगे किया बची कुछ आइटम्स को भी ले लेता है लेकिन जाते जाते वो उसे बोलता है वहाँ पर ध्यान से जाना होते हैं। यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को देखकर अब थोड़ा बहुत डर चुका था और अब उसे अपनी बाकी के आइटम्स के बेचने के चक्कर में बहुत से पैसे मिलते हैं इसीलिए वो उसी विलेज में एक रूम को रेंट पर भी ले लेता है ताकि वो रात के समय वहाँ पर रुक सके। रात के समय वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार ये वर्ल्ड कैसा है और क्या मुझे यहाँ पर फ्री फायर खेलनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी उसके डोर को कोई नॉक करता है और वहाँ से एक अजीब सी छोटी सी सीढ़ी आगे बढ़ती है और उसके हाथ में एक पानी की बाल्टी थी।
वो उसे बोलना शुरू करती है, एडवेंचरर क्या तुम्हें पानी चाहिए? और टाकीरो उसे पूछता है, आखिरकार मुझे पानी क्यों चाहिए? अरे क्या तुम्हें अपने आप को साफ नहीं करना? तुम गंदे हो चुके होगे, तो क्या मैं नहा नहीं सकता? नहीं, तुम बिल्कुल भी नहा नहीं सकते क्योंकि इस वर्ल्ड में है और वही नहाने को अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ तक कि टाकीरो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, पर वो मेड उसे बोलती है सिर्फ मैजिशियन लोग नहा सकते हैं। इसीलिए टाकीरो की दिमाग की बत्ती जलती है। वो उस मेड को अपने रूम से बाहर निकालता है और वहाँ पर अपनी मैजिकल एबिलिटी यूज करता है। वाटर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वो पानी उसके अंग अंग को एकदम अच्छे से धो कर रख देता है। और जिंदगी में इस प्रकार से टाकीरो कभी भी नहाया नहीं था। और अगली सुबह होते ही टाकीरो अपनी जर्नी पर निकल चुका था। वो वापस से फॉरेस्ट में जाता है और अब तो उसे कैसे भी करके मिथरल ओर को कलेक्ट करना था। जाते समय वो सबसे पहले एक मशरूम को अपने बैग में रख लेता है। वो आगे जाता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सा स्पेड सिंबल दिखता है। वो वहाँ पर तहकीकात करना शुरू करता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सी एडवेंचरर की डेड बॉडी दिखती है। वो उसे एग्जामिन करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि ये तो किसी पर उसे एक अजीब सा लेटर भी मिलता है जो कि उसी एडवेंचरर की बहन का था। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके उसे श्रद्धांजलि देता है और अब वापस से अपने एडवेंचर को आगे बढ़ाना शुरू करता है। सबसे पहले वो वहाँ पर अपने ऊपर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर खाना बनाना शुरू करता है। और इस बार तो वो अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके खाना बनाता है जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वाओ, इसका जिंदगी तो काफी ज्यादा अच्छी है। और अब वो उस माउंटेन तक बस पहुंचने वाला था, लेकिन अब वो एडवेंचर करते करते वो फाइनली फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन तक पहुंच चुका था। और ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब से मॉन्स्टर भी रहते हैं। इसीलिए इसका यूज करता है ताकि वो अंधेरे में अजीब अजीब सी चीजों को देख सके। और वहाँ पर भी वो अपनी सर्च मैजिक एबिलिटी का यूज करता है और तरह तरह की आइटम्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। पर उसे कैसे भी करके मिथरल ओर को ढूंढना था, इसीलिए वो भागना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते अचानक से वो एक खाई में इसेकाई होने वाला था। लेकिन सही समय पर वो फ्लाई मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और उस वक्त उसकी एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होती है। अचानक से जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि वो तो किसी माइन में पहुंच चुका है और वहाँ पर उसे बहुत से सिंबल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो अपना माइन करने वाले अस्त्र को निकालता है और वहाँ पर उसे बहुत से ओर्स मिलते हैं जैसे कि सिल्वर ओर और बाकी की चीजें भी वो करना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक से वो माइन जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकुरो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और वापस से वहाँ पर जाता है। वो वहाँ पर अपने मैजिकल फायरबॉल को फेंकता है और वहाँ पर पूरी की पूरी जगह को उड़ा कर रख देता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पर वो तादाद में काफी कम थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो थोड़े बहुत और मिथरल ओल को ढूंढ निकालेगा। इसीलिए वो उस माइन में रिसर्च करना शुरू करता है। अचानक से उसे उसी माइन में एक अजीब सी गुफा दिखती है, इसीलिए वो वहाँ पर भागना शुरू करता है ताकि वो ओल को कलेक्ट कर सके। और अब वो उस केव के अंदर फाइनली पहुँच चुका था। और जब वो अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो देखता है कि उस केव के अंदर तो एक अजीब सी नदी है जिसमें कि एक अजीब सा वाटर है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उस पर अपनी एप्रिल स्किल का यूज करता है। उसे पता चलता है कि जो ये वाटर है ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं बल्कि एसएस रैंक का एलिमेंटल वाटर है। अचानक से आखिरकार मुझे किसने जगाया? पर टाकीरो को ये आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। वो तो उसे अप्रैल करने में काफी ज्यादा बिजी हो चुका था। उसे पता चलता है कि यहाँ पर पिछले समय में एक ड्रैगन रहता था, इसीलिए टाकीरो उस पानी को पीना शुरू करता है। लेकिन तभी अब टाकीरो की फील्डिंग एकदम सेट हो चुकी थी। उस वाटर के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है और टाकीरो की ये देखकर एकदम फट चुकी थी, इसलिए वो मत्था टेक कर उसे माफी मांगना शुरू करता है। प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने आपका ध्यान भंग किया। तुम में से काफी माना आ रहा है और तुम मेरे सामने ह्यूमन तो नहीं लगते। टाकीरो के अंदर का माना काफी ज्यादा था, इसीलिए उसकी वजह से उस ड्रैगन की नींद भंग हो गई। वो उसे बोलता है, मैं एक एंशिएंट ड्रैगन हूँ और मेरा नाम है वॉल्डियस। लेकिन टाकीरो की ग्रैंड मस्ती काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो उसे बोलता है, क्या मैं आपको मिस्टर वॉल बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन किस चीज में? तुम्हें मेरे बच्चे को हैच करना होगा और बदले में मैं तुम्हें इस मिथरल ओर को दे दूंगा। और अब वो फाइनली काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर बदले में टाकीरो को उसके बेटे को हैच करना होगा। खतरनाक होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपनी मैजिकल एबिलिटी से अपने अंडे को बाहर निकालता है और वो पूरा का पूरा ब्लैक था और काफी ज्यादा बड़ा भी था। वो टाकीरो को उस एग को दे देता है और वो उसे बोलता है, जल्दी से इसे हैच करो। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगा? इसमें अपना पूरा का पूरा माना डाल दो। और टाकीरो से करना क्या है?
इसीलिए वो अपनी हिटिंग मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और अपने पूरे के पूरे माना को उस एग के अंदर डाल देता है। अचानक से वो एग उसके एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और टाकीरो का माना लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज होना शुरू हो चुका था और अब टाकीरो बेहोश हो चुका था, यानी कि वो किसी नए वर्ल्ड में इसेकाई होने वाला था। लेकिन तभी उसे किसी बल्कि सोलर सिस्टम का मैनेजर था, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लैक था। वो टाकीरो को बोलना शुरू करता है, तुम्हें उस ड्रैगन से भिड़ना नहीं चाहिए था, अगर तुम्हें ड्रैगन दिखे तो वहाँ से चुपचाप भाग लो। अचानक से अब उसके बाद टाकीरो को जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है वो अपने सामने अंधकार को देखता है। वो बोलता है, मिस्टर वी आखिरकार आप कहाँ हो? लेकिन तभी उसे अजीब सी आवाज आती है, ड्रैगन के बच्चे की थी, यानी कि अब वो फाइनली हैच हो चुका था और वो काफी ज्यादा क्यूट भी था। वो क्यूट बेबी ड्रैगन सीधे ही टाकीरो के पास आता है और उसकी गोदी में चढ़ जाता है और वो ड्रैगन टाकीरो को बोलता है, जल्दी से इसे कोई नाम दो। और टाकीरो लेकिन लास्ट में वो फाइनली उसे नाम दे देता है और वो होता है बी। और वो क्यूट बेबी ड्रैगन भी इस नाम को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इसीलिए वो टाकीरो से मिलना जुलना शुरू करता है। वो ड्रैगन उसे बोलता है, अब मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तो अभी अभी पैदा हुआ है ना? टाकीरो काफी ज्यादा पसंद आता है और इतना कहने के बाद वो ड्रैगन अब वहाँ से वापस से उसी नदी में कहीं डूब चुका था। और अब टाकीरो को फाइनली मैजिकल मिथरल ओर तो मिल चुके थे और साथ साथ में ही अपनी जर्नी के लिए एक नया पार्टनर भी। वो उस बेबी ड्रैगन को बोलना शुरू करता है, तो क्या तुम जर्नी के लिए मैं रेडी हूँ। पर वो ड्रैगन बच्चा काफी ज्यादा बदबूदार था, इसलिए वो सबसे पहले उसे साफ कर देता है। और अब वो लोग फाइनली केव से बाहर आ चुके थे। जब भी बाहरी लाइट को देखता है तो वो काफी खुश हो चुका था, इसीलिए वो उड़ना शुरू करता है। इतने में ही टाकीरो से बोलता है, बी तो क्या तुम्हारा पहला टाइम था? लेकिन तभी टाकीरो को पता चलता है कि अभी तो इवनिंग हो रही है और रात में फॉरेस्ट काफी ज्यादा खौफनाक हो जाता है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज की रात यहीं पर कैंप लगाने वाले हैं। और अब बी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, अपने आइटम बॉक्स को निकालता है और वहाँ से वो सबसे पहले एलिमेंटरी वाटर को निकालता है जो कि SS रैंक का होता है और जो कि उसे पिछली बार उस केव से मिला था। टाकीरो को पता चलता है कि मिस्टर वी ने उसके बैग में इनफाइनाइट वाटर को डाल दिया है, इसीलिए टाकीरो सबसे पहले बी को उस वाटर को पिलाता है। और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि इस समय पर बी एक बच्चा है और यहाँ तक कि अभी उसके पास कोई दांत भी नहीं है और वो कुछ खा भी नहीं सकता, इसलिए टाकीरो उसे उसी वाटर को पिलाता है। और अब तुम दोनों का ही माना लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। स्टोन को निकालता है और अपने और बी के ऊपर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। उसे याद आता है कि जब वो इस वर्ल्ड में घूम रहा था तो वो बुक स्टोर में गया था और जहाँ से कि उसे पता चलता है कि मैजिकल स्टोन इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन टाकीरो के पास एक काफी ज्यादा कमाल की मैजिकल स्टोन को क्रिएट कर सकता है। और वो देखते ही देखते एक थर्मल मैजिकल स्टोन को क्रिएट कर देता है और उसी की हेल्प से आग जलाना शुरू करता है। यहाँ तक कि बी ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि टाकीरो अपनी थोड़ी बहुत कुकिंग स्पेल का यूज करता है और एक के बाद एक करके बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज बनाना शुरू करता है। और सबसे पहले वो बी को सूप को खिलाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गर्म था, इसीलिए टाकीरो उसे एकदम ठंडा करके उस सूप को पिला देता है। और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। रात के समय अब वो लोग सोना शुरू करते हैं, लेकिन तभी टाकीरो बी को पूछता है, बी क्या तुम अपने डैड? लेकिन अब बी ने अपना पेरेंट्स पूरी तरह से टाकीरो को मान लिया है। टाकीरो को अपने अप्रेजल स्किल से पता चलता है कि बी अभी बच्चा ही है, लेकिन फिर भी वो बी रैंक का है, जो काफी ज्यादा खौफनाक चीज होती है। यानी कि जैसे जैसे करके बी का लेवल इंक्रीज होता रहेगा उसका रैंक भी लेवल अप होता रहेगा। इसीलिए वो बी को बोलना शुरू करता है, बी चाहे जो भी हो जाए तुम्हें कैसे भी करके डिस्ट्रक्शन नहीं मचानी है। लेकिन तब तक तो बी सो चुका था और अब टाकीरो अपनी नई लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि मिस्टर बी का मिलना भी उसी सोलर सिस्टम मैनेजर ने किया हुआ है, क्योंकि उसने जाते वक्त उसे एक अजीब सी पावर को दे दिया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि टाकीरो पहाड़ चढ़ना शुरू करता है, क्योंकि अब उन लोग कैसे भी करके वापस से अपने रूम यानी कि टॉर्मी विलेज में जाना था। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी टाकीरो को याद आता है कि ये तो वही फॉरेस्ट था जहाँ पर की रात आते हैं, लेकिन ये डे टाइम है इसलिए यहाँ पर कोई भी मॉब नहीं है, इसीलिए वो लोग यहीं से ट्रेवल करने का फैसला लेते हैं। बी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी टाकीरो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजों को गैदर करेगा, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी रिसर्च एबिलिटी का यूज करता है और यहाँ पर अजीब अजीब सी चीजों को ढूंढना शुरू करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बी डरते डरते उसके पास आ चुका था। लेकिन तभी टाकीरो एक बार वापस से अपनी रिसर्च में पता चलता है कि इस फॉरेस्ट में तो अभी भी काफी खूंखार मॉन्स्टर अवेलेबल है, इसीलिए वो बी को अपने सेव कर देता है। उसे याद आता है कि जब पिछली बार वो यहाँ पर आया था तो उसे लग रहा था कि उसकी बदबू से कोई मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल गलत था
और अब टाकीरो और बी काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सी आ चुका था और बी की तो उस चीज को देखकर एकदम फटकर चार हो चुकी थी। लेकिन टाकीरो एकदम चिल था क्योंकि उसने इससे भी खूंखार मिस्टर वी को जो देख लिया था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो रॉक फैल्कन को रात के समय कच्चा पकाकर खाने वाला है। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी आइस निडल मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। और अब तो उन लोगों के रात के खाने का इंतजाम भी हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बी उसे बोलता है हम पर अटैक करने वाले हैं और जैसे ही टाकुरो उन लोगों को देखता है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। सबसे पहले वो उसे बचने के लिए अपनी बॉडी को काफी ज्यादा लाइट कर देता है और जमीन से काफी ज्यादा ऊंची जंप मारता है और नीचे आकर ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके अपने शरीर को काफी ज्यादा भारी कर लेता है और एक के बाद एक करके उन सर्पेंट वुल्फ को पकड़ पकड़ कर पेलना शुरू कर देता है। और अब तो उसने देखते ही देखते हर एक वुल्फ को खत्म कर दिया था और अब वो लोग उनका मीट को गैदर करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी रिसर्च मैजिकल एबिलिटी से पता चलता है कि यहाँ पर तो अभी भी काफी मॉन्स्टर अवेलेबल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बी उसे अपने साथ उड़ाना शुरू करता है ताकि वो जल्द से जल्द टॉर्मी विलेज तक पहुंच पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकुरो से बोलता है अरे बी मैं काफी ज्यादा भारी हूँ, प्लीज मुझे नीचे फेंक दो। और वो भी ऐसा ही कर लेता है और वो टाकुरो को आसमान से सीधा ही नीचे फेंक लेता है। लेकिन टाकीरो इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे पता चलता है कि उन लोगों ने तो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज को पार कर लिया है और अब वो लोग टॉर्मी विलेज के काफी पास आ चुकी है। इसीलिए अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले टाकीरो बी को शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने रूम में वापस पहुंच सके। और टाकीरो के हाथ में एक ब्रांच पड़ी थी, इसलिए बी उसे बताता है कि ये ब्रांच काफी स्पेशल है और ये पहले से ही उसकी आइटम बॉक्स में पड़ी हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि बी उस पर अपने मिस्ट मैजिक का यूज करके उस ब्रांच को काफी बड़ी कर देता है और अब वो एक स्टाफ में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन टाकुरो को समझ नहीं आता कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक गैदरर है और क्या वो किसी स्टाफ को रख भी सकता है या फिर नहीं। और वो लोग आपस में बकलोली कर ही रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों को फॉरेस्ट से किसी खूंखार मॉन्स्टर की आवाज आना शुरू हो चुकी थी जिसे में आ चुका था। इसीलिए वो आगे बढ़ता है और ना चाहते हुए भी टाकीरो को उसके पीछे पीछे आना पड़ता है। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार वो मॉन्स्टर है कौन। हम देखते हैं कि बी एक जगह पर आकर रुक जाता है, इसलिए टाकीरो भी उसके पीछे आता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अजीब सी एल्फ लड़की से होती है और उसकी हालत काफी क्या तुम पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। लेकिन अभी वो एल्फ ठीक से बोल भी नहीं पाती, यहाँ तक कि वो कुछ कर भी नहीं पाती। बाद में उसके पेट से अजीब सी आवाजें आना शुरू होती है। टाकीरो को पता चलता है कि जो ये एल्फ है ये काफी और से नहीं बल्कि इस एल्फ के पेट से आ रही है। वो बोलती है मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। इसलिए टाकीरो सबसे पहले अपने आइटम बॉक्स को वहाँ पर निकालता है और उस एल्फ को उस वाटर बॉटल को दे देता है, जिस बात को देखकर कि एल्फ काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा भूखी थी और उसके पेट में से साउंड आना वापस से शुरू हो जाती है। इसलिए टाकीरो अपने बैग में कुछ दिखता है और वहाँ पर उसे फाइनली लंच मिल चुका था। वो उस एल्फ को अपने लंच को दे देता है जिसको खा कर और यहाँ तक कि अब उसका माना पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका था। वो बोलती है वाओ ये खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मैं तो सीधा ही जन्नत में जा रही हूँ। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी टाकीरो उसे पूछना शुरू करता है तुम एक एडवेंचर हो ना, तो आखिरकार तुमने अपने साथ कुछ खाना क्यों नहीं लाया। जिस बात को सुनकर कि वो एल्फ काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। टाकीरो से बोलना शुरू करता है आखिर ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ नूब एडवेंचर ही करते हैं, कहीं तुम नूब तो नहीं। जिस बात को देखकर कि वो एल्फ और ज्यादा एम्बैरेस फील होना शुरू हो चुकी थी। वो टाकीरो के पास आती है और टाकीरो से बोलता है अरे नहीं तुम में से तो काफी ज्यादा बदबू भी आ रही है, शायद से गोबर की बदबू है। और जिस बात को सुनकर कि एल्फ को काफी ज्यादा शर्मा जाती है, इसीलिए वो टाकीरो को बाय बोलकर अब वहाँ से निकल जाती है। वो उसे बोलती है बाय मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और अब ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से निकल जाती है। और अब टाकीरो और भी सबसे पहले उस फॉरेस्ट में और वहाँ पर टाकीरो को बहुत सी चीजें मिलती है जो काफी ज्यादा ओपी रैंक की होती है। और अब वो लोग फाइनली फॉरेस्ट के एग्जिट तक पहुँच चुके थे जहाँ पर की बी को आती हुई दूर से ही एक वैगन नजर आ जाती है और टाकीरो उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और अब वो वैगन भी टाकीरो के पास आ चुकी थी और वहाँ पर वो देखता है कि उस वैगन के आगे तो एक ई रैंक का हॉर्स खड़ा हुआ है जो कि एक यूनिकॉर्न है। आगे अब टाकीरो उस वैगन है और वो उसे बोलता है अरे एडवेंचर तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। लेकिन टाकीरो से बोलता है अरे मैं कोई एडवेंचर नहीं हूँ, मैं एक गैदरर हूँ। क्या एक गैदरर, ये तो काफी ज्यादा रेयर बात है, तुम जा कहाँ रहे हो। टाकीरो से बताता है कि वो टॉर्मी विलेज की ओर आगे बढ़ रहा है और वो लोग भी टॉर्मी विलेज जा रहे होते हैं। इसीलिए वो उसे बोलता है तो क्यों न तुम मेरी वैगन में आ जाओ। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि मैं काफी ज्यादा बड़ा हूँ। लेकिन अब वो फाइनली उस वैगन में आ चुका था और जहाँ पर उसकी मुलाकात उस बंदे की फैमिली से होती है। वहाँ पर
और एक औरत थी और 2 बच्चे भी है। और अब वो लोग फाइनली टॉर्मी विलेज में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और अब उन लोगों को पता चलता है कि टाकीरो का साइज तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। टाकीरो को एहसास होता है कि जब से वो इस वर्ल्ड में आया है तब से हर किस्म का बच्चा उसे काफी ज्यादा लगाव करते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। इसीलिए वो उन बच्चों से बातचीत करना शुरू करता है। लेकिन तभी टाकीरो बोलता है, सॉरी मैं माफी मांगता हूँ, मेरा साइज काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है, अरे कोई बात नहीं, साइज मैटर नहीं करता। और अब टाकीरो उन बच्चों से बातचीत करना शुरू करता है। वो उन बच्चों को बोलता है, आखिरकार तुमने मुझे लिफ्ट कैसे दे दी, क्या पता कहीं मैं कोई चोर निकलूं। लेकिन तभी वो बच्चा बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप आए तो मैजिकल बेल बिल्कुल भी रिंग नहीं करी। और तब जाकर टाकीरो को पता चलता है कि ये मैजिकल बेल बैटमाना को सेंस कर देती है। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी टाकीरो उन लोगों को अपना नाम बताता है और इतने में ही वो लोग भी अपना होता है। लड़की का नाम यूनान, उस लड़के का नाम कैन और वैगन के मालिक का नाम पॉलन होता है। लेकिन तभी उन बच्चों को टाकीरो के पीछे से कुछ तो अजीब सी आवाज आती है और वो टाकीरो को बोलना शुरू करते हैं कि आखिरकार वहाँ पर है कौन, क्या वहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। क्योंकि इस वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा आम होता है कि हर एक एडवेंचर अपने साथ किसी मॉन्स्टर को पेट बनाकर रखता है। लेकिन तभी टाकीरो उन लोगों को बोलना शुरू करता है, नहीं मेरे पास। तभी हम देखते हैं कि अब भी उन बच्चों के सामने पहाड़ आ जाता है, जिसे देखकर कि वो बच्चे अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को भी काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और जब बाकी लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि टाकीरो के पास एक ड्रैगन का बच्चा है, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो उसे पूछना शुरू करते हैं, मिस्टर क्या आप कोई ड्रैगन नाइट हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन नाइट के पास ही होता है। लेकिन टाकीरो ने बोलना शुरू करता है, अरे नहीं, मुझे तो ये बच्चा फॉरेस्ट में मिल गया था। तो क्या तुमने इस ड्रैगन को खुद हैच कराया? हाँ मैंने ऐसा ही किया। और जिस बात को सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। बाद में जाकर टाकीरो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सकते हैं और ड्रैगन होना काफी ज्यादा ही रेयर बात होती है। और अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात के समय अपने यहाँ कैंप लगाएंगे। टाकीरो सबसे पहले लाइट मैजिक एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पर अपने सामने कुछ मैजिकल स्टोन को वहाँ पर रख देता है। और पोलन और बाकी लोग उसकी इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे, इसीलिए वो अब फायर मैजिक का यूज करके अपने आसपास फायर जलाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी टाकीरो उन लोगों को बोलता है, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता, क्या पता हमारे ऊपर कोई खूंखार मॉन्स्टर आकर अटैक कर ले। लेकिन तभी वो लोग बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि टिंगू सा ड्रैगन तो है हमें बचाने के लिए। और अब वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। हम देखते हैं कि टाकीरो सबसे पहले अपनी सॉर्सरी का यूज करता है और वहाँ पर फायर को जला देता है। और इस चीज को देखकर तो बालक काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। इतने में हम देखते हैं कि एलिजा उन लोगों को बोलना शुरू करती है, चलिए अब आप लोग रेस्ट कीजिए। एक बार वापस से बोलता है, अगर आप लोग चाहे तो क्या मैं ज्यादा खाना बना सकता हूँ। और वो लोग भी सभी लोगों के लिए अब खाने को बना लेता है। और जब वो लोग उसके खाने की बाइट लेते हैं तो वो लोग तो सीधा ही जन्नत में जा चुके थे, यानी कि उन लोगों को वो खाना काफी ज्यादा ही पसंद आता है। यहाँ तक कि पोलन रोना शुरू कर देता है, पोलन आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि ये खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। हम पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ सड़ा हुआ मीट खा रहे हैं, लेकिन बहुत समय बाद खुशी हुई। टाकीरो तुम तो एक जादूगर हो। और अब वो सभी लोग खाना खाकर गाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि टाकीरो भी इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। सोते हुए वो अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है कि उसे सभी के साथ मिलकर